आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। आप बाहर। फूल, अतिथियों से ऐसे बात करते हैं? और कुंवर प्रताप बाहर वाले नहीं है हमारे लिए, बड़ा भाई मानते हैं इन्हें। ये तो बचपन के मित्र भी हैं आपके, फिर बाहर वाले कैसे हो गए? कोई बात नहीं चंद्रसेन जी, फूल, हम स्वयं आपके मुख से आपका निर्णय सुनना चाहते हैं। यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सब के लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बचा लीजिए मारवाड़ को। हम कह रहे हैं काट दीजिए हमारी गर्दन। यदि हमने प्रस्ताव ठुकराया तो अकबर हमारे साथ करेगा। हमारा निर्णय संसार के सबसे शक्तिशाली शक्ति से हमारा निर्णय शहंशाह अकबर की पत्नी और मलिका हिंद हमारा निर्णय हीर बाईसा के पद चिन्हों पर चलना, जिनको कब अपने मातृभूमि पर मुगल अतिक्रमण का भय नहीं सही। हमारा निर्णय अकबर के साथ किंतु भय रहित जीवन का चुनाव। नहीं वो ये सब क्या कह रही हैं आप? ये आपके मन की आवाज नहीं है, ये आपके अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये सब बेतुकी बातें हैं। क्यों? बुराई क्या है हमारे निर्णय में? हमने सुना है कि अकबर बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पत्नियों का, और फिर बचपन से उन्होंने हमें पसंद भी तो किया। बस फूल, बस। हर बात की सीमा होती है। जो कुछ भी कहना है सोच समझ कर कहिए। जो भी मन में आ रहा है बस कहे जा रही है। सच को स्वीकार करें कुंवर प्रताप, यही सच कि हम अकबर से विवाह मल्लिका हिंद करने जा रहे हैं। जिस स्पष्टता के साथ फूल ने अपना निर्णय सुनाया है, हमारे विचार से अब इस विषय पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। और सब जान लेने के बाद सच्चाई को बदलने के प्रयास के लिए आपका यहाँ रुकना, आपका समय गंवाना होगा कुंवर प्रताप। यदि यही आपका अंतिम निर्णय है तो फिर घड़ी खम्मा। रुक जाइए कुंवर प्रताप, कहां जा रहे हैं आप? इनके राज्य को इनकी आवश्यकता है चंद्रसेन। ठीक है दादा भाई, ठीक है, हम सब समझ रहे हैं आपका ये खेल, किंतु आप भी हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। इस राजपूत गौरव की रक्षा के लिए यदि हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो हम अवश्य जाएंगे, और भले ही इसके लिए हमें आपके विरुद्ध भी तलवार उठानी पड़े तो हम अवश्य उठाएंगे। चंद्रसेन, आप हमारी तरफ से मुक्त हैं।
आप जो मार्ग चुनना चाहें चुन सकते हैं। हमने अपना मार्ग चुन लिया है। आपको कोई अधिकार नहीं हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। आप बाहर बाहर। हमारा निर्णय शहंशाह अकबर की पत्नी और मलिका हिंद। बाईसा, हमारे विचार से आप द्रुह परिस्थिति में फंस गई है। अब मात्र आपको कुंवर प्रताप ही उभार सकते हैं। सारे राजपुताने में अकबर को छाती तानकर ना कहने का साहस केवल कुंवर प्रताप को है, और आपने उन्हीं को अपने आप से दूर कर दिया। नहीं चाहिए हमें ऐसा साहस जिससे आन चली जाए हमारे दाची राज की। इससे तो अच्छा हम अपना ही जीवन समर्पित कर दे नरक में। अब चुप क्यों हो? बोलो कुछ। हम जानते हैं राजकुमारी जी कि आपके जीवन में समर्पण और आत्मसमर्पण ऐसे शब्द है ही नहीं आपके शब्दकोश में। विशेष रूप से मन के विचारों में साक्षी है प्रताप, पर ये जानते हुए भी कि कुंवर प्रताप आपके कभी नहीं हो सकते। आपके मन में उनकी छवि कभी नहीं मिट सकती। फिर जीवन के इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में समर्पण, और वो भी बिना किसी प्रयास के। जाओ, पत्र लिखने की सारी सामग्री ले। जी अभी लाई। कुंवर प्रताप, आपके इस अपमान के लिए हम हमारी भतीजी फूल और दादा भाई की ओर से क्षमा चाहते हैं। एक तो आपको इस विषय में यहाँ लाने और ऊपर से आपके अपमान के लिए हम स्वयं को व्यक्तिगत रूप से दोषी मानते हैं। चंद्रसेन जी, क्यों व्यर्थ औपचारिकताओं में समय गंवा रहे हैं? वे दोनों बहुत डरे हुए थे। राम सिंह जी उस मुगल के संभावित काल्पनिक आक्रमण से, और फूल अपने दाजीराज से। अब भला भयभीत लोगों का बुरा क्या मानना? आपका मतलब फूल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं आपको? विश्वास हो जाता यदि हम फूल को बचपन से नहीं जानते। हम जानते हैं कि मन ही मन वो उस मुगल से बहुत घृणा करती है। इस समय फूल एक बहुत ही भयंकर दबाव में है, एक ऐसा दबाव जो संभवतः वही जानती है। कुंवर प्रताप, हमें भी ऐसा ही लग रहा था, मन ही मन। पर अब क्या कर सकते हैं? दोबारा मारवाड़ जाकर तो बात करने से कोई लाभ नहीं। जितनी बात हमें करनी चाहिए थी उतनी बात तो कर चुके हैं। हम राम सिंह जी को तो नहीं मना सकते उस मुगल को ना कहने के लिए, किंतु हाँ, उस मुगल को तो हम अवश्य ही रोक सकते हैं मारवाड़ तक पहुंचने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं कुंवर प्रताप आप? हम अकबर को भला मारवाड़ आने से कैसे रोक सकते हैं? एक तो उसकी इतनी बड़ी विशालकाय सेना, और यहाँ मात्र हम दोनों और हमारे 2 अश्व। शहंशाह, हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि प्रताप और चंद्रसेन दोनों मारवाड़ में ही हैं इस समय। और मारवाड़ में ऐसे कई लोग हैं जिनको राजपूती आन बान को लेकर
भड़का सकते हैं ये दोनों हमारे विरुद्ध। वैसे इससे कुछ होगा नहीं, पर विशेष रूप से मारवाड़ की सेना को लेकर हमें थोड़ा भय जरूर है। तो हमारे विचार से मारवाड़ में नहीं होना चाहिए ये विवाह। किसी दूसरे स्थान पर हो तो सुरक्षित होगी ये बात। कम से कम हमें तो यही लगता है शहंशाह। मार दो इन्हें। बिना बात धोखे से पकड़कर मृत्यु। हमारी सीमाओं में घुसने वाले डाकुओं के अपराध का यही दंड है। डाकू? क्या तुम नहीं जानते? ये हम भीलों का इलाका और हमारे इलाके में हमारी अनुमति के बिना जो भी आता है उसका सर धड़ से अलग रख दिया जाता है। तुम दोनों पागल हो क्या? मृत्यु तुम्हारे सामने साक्षात खड़ी है, तुम्हें हंसी आ रही है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? आपके अन्य भील साथियों की भांति हम भी आपके एक साथी ही हैं। जब इतनी सरलता से इन बंधनों से मुक्त हो सकते थे तो इतना समय बंधे हुए क्यों रहे? क्योंकि हम अपने मित्र राणा खेता के बेटे से मिलना चाहते थे, इसलिए। और हमारे पिताजी का नाम कैसे जानते हो? आपके जंगलों के बाहर केवल हम ही थे आपके पिता के मित्र। रानी जाया भीली जाया भाई भाई, रानी जाया भीली जाया भाई भाई। और सौभाग्य था हमारा कि हमने उनके साथ कई युद्ध लड़े, हमारे शत्रुओं के विरुद्ध। आपके पिता एक महान योद्धा थे। कुंवर प्रताप। हे महादेव, हमारे सामने साक्षात कुंवर प्रताप खड़े हैं। क्षमा कर दे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कुंवर प्रताप। राणा पूंजा, आपसे मिलकर हमें अति प्रसन्नता हुई। ये हमारे भाई कुंवर चंद्रसेन। मुक्त कीजिए इन्हें।
कुंवर प्रताप, आप भी ना, आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि आप कौन हैं। कोई कारण तो अवश्य होगा हमसे मिलने का, अन्यथा मेवाड़ जाने का ये मार्ग तो आप कभी नहीं चुनते। भीलराज, हम नहीं चाहते कि वो मुगल किसी हाल में भी नागौर से मारवाड़ पहुंचे, इसलिए हमें आपकी और आपके साथियों की सहायता चाहिए। कुंवर प्रताप, हम भीलों पर तो सदैव आपका प्रेम भरा अधिकार रहा है। वही होगा कुंवर प्रताप, जैसा आप चाहेंगे। हम भील मेवाड़ के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। विवाह नागौर में होगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसा कहें वैसा ही कीजिए, और जाकर बोल दीजिए फूल को हो जाए तैयार नागौरी विवाह के लिए। हर ओर कानाफूसी हो रही है महाराज कि अब मारवाड़ नरेश की बेटी मुगल बनने जा रही है, और शादी भी अब मारवाड़ में नहीं बल्कि अकबर के नागौरी महल में हो रही है। आप यदि अकबर को इतनी सी बात के लिए मना ले कि कम से कम ये विवाह राजपूती रीति रिवाज से हो जाए तो थोड़ी बात रह जाएगी। महाराज, कुछ तो आत्मसम्मान बचाइए। ठीक है, शादी, और वो भी राजपूती रिवाजों के मुताबिक। जरूर, क्यों नहीं? हम भी तो यही चाहते हैं कि राजपूत हमें अपना समझना शुरू कर दें। ये तो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। उन सबको मुगल परचम के नीचे लाना। मान सिंह जी, हीर बाई को यह पैगाम भिजवा दिया जाए कि वो शादी के तमाम रस्म रिवाजों की तैयारी अब उन्हें ही करनी है। फूल, हम जानते हैं जिसे हमने आपके लिए चुना है या चुनना पड़ा है, आप उसे मन से स्वीकार नहीं कर पाई हैं। जब से आपका जन्म हुआ है तब से सदैव हमने यही चाहा है कि आपकी डोली हमारे द्वार से निकले, ना कि उस मुगल के द्वार से। उसके यहां से आपकी डोली निकले ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। आप ही बताइए, हम क्या करें फूल? चले दाचीराज, देर हो रही है ना। कितना दूर है नागौर मारवाड़ से। चले। कुंवर प्रताप, आपसे हमने जो भी कहा उसके लिए मन से क्षमा चाहते हैं हम। आप जानते हैं ना, जो भी कहा वो मन से नहीं कहा था हमने, कहना पड़ा था हमें वैसा। क्या करते हम भी कुंवर प्रताप, पागल भी है ना थोड़े से। ऐसा ही कहते थे ना आप हमें बचपन में। पर हम जैसे भी हैं वो मुगल छू तक नहीं पाएगा हमें कुंवर प्रताप। उसके अपवित्र हाथ हमें छुए। इससे पहले
पहले इस संसार से जा चुके होंगे हम। अजब और अमर को हमारा प्यार। फूल फूल फूल। ये कुंवर प्रताप को दे दे। हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकंवर, कुछ भी, क्योंकि जब से आपको देखा है शहजादी फूलकंवर, हमारे दिलो दिमाग में ख्वाबों ख्यालों में बस आप ही हैं। बल्कि इसी लम्हे से हम आपके और आप हमारी। हाँ पूंजा जी, यदि आप और आपके भील साथी इस मार्ग पर रहेंगे तो फिर वो मुगल आगे कैसे बढ़ पाएगा? भीलराज, बात क्या है? सब ठीक है ना? अकबर ने निर्णय लिया है कि वो फूलकंवर के साथ नागौर में ही विवाह करेगा। वो मारवाड़ जाएगा ही नहीं। छोड़िए, छोड़िए मैं, छोड़िए। कौन है ये लड़की? कहीं अकबर की गुप्तचर तो नहीं? नहीं नहीं, हम जासूस नहीं हैं। नहीं भीलराज, ये तो फूल की दासी है। मुक्त कर दो इन्हें। कुंवर प्रताप, ये आपके लिए। वो मुगल छू तक नहीं पाएगा हमें, कुंवर प्रताप। उसके अपवित्र हाथ हमें छुए। इससे पहले इस संसार से जा चुके होंगे हम। ये फूल कितनी बड़ी मूर्ख है। ये सब मैं विश्वास नहीं हो रहा कुंवर प्रताप कि फूल ऐसा कर सकती है। हठी भले ही है वो, पर मरने वाली बात। क्या हुआ कुंवर प्रताप? कहां जा रहे हैं आप? हम फूल को बचाने जा रहे हैं उसी मुगल से। हम उसे मरने नहीं दे सकते, किसी हाल में नहीं। खंबागढ़ी राम सिंह जी। खैनी खंबा। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी यहां तक। शहंशाह ने खुद आपके लिए सलाम कहलवाया है। वैसे अब आपसे हमारी भेंट विवाह मंडप में ही होगी। कोई आपत्ति तो नहीं है आपको इस बाबत? मान सिंह जी, अब छोड़िए ना हमारे साथ औपचारिक दिखावे। क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की, जब पहले से ही तय है कि शहंशाह अकबर की हर इच्छा हमारे लिए आदेश है। इसके लिए कोई जगह ही नहीं है मान सिंह जी। सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं दिल हार बैठे। बचपन में शहंशाह आप थे। हम वो हैं जो रात दिन आपके सपने देखते हैं। हीर का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। बस एक बार आपका निकाह हो जाए, फिर बहुत वक्त दे पाएंगे वे आपको। खूब जमेगी आप दोनों में आपसी गुटरगू। फिर आप दोनों आराम से साथ साथ बैठकर सोचिएगा कि क्या खोया
क्या पाया आप दोनों ने हमसे? मुरझाया हुआ फूल कम खुशबू देता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप फूल को इस तरह तैयार करें, इस तरह तैयार करें कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन नजर आए, जैसी खूबसूरत दुल्हन कभी हुई ही ना हो आज से पहले कभी। और हौसला बढ़ाएं उसका ताकि वो खिल उठे और हम डूब सकें उसकी खुशबू में। जी। वैसे हमारे होने वाले शहजादे का ठीक से ख्याल तो रख रही हैं ना आप? जी, रख रहे हैं हम। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बचा लीजिए मारवाड़ को। हम कह रहे हैं काट दीजिए हमारी गर्दन। यदि हमने प्रस्ताव ठुकराया तो अकबर हमारे साथ करेगा। हमने सुना है कि अकबर बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पत्नियों का। और फिर बचपन से उन्होंने हमें पसंद किया। बस फूल बस हर बात की सीमा होती है। जो कुछ भी कह रहे हैं सोच समझ कर कहिए। जो भी मन में आ रहा है बस कहे जा रही हैं। यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सब के लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा। निगाहें निगू मल्लिकाए हिंद महारानी हीर बेगम जलवा अफरोज हो रही है। आप तो सच में बहुत सुंदर है फूल। हमें प्रसन्नता है कि आपका विवाह शहंशाह से हो रहा है, क्योंकि जितना हमने आपके विषय में सुना है उससे लगता है कि आप अवश्य ही उन पर अच्छा प्रभाव डालेंगी। अब सो पाती है चैन से हर रात, क्योंकि हर दिन उस मुगल की पत्नी के रूप में आपको उठना पड़ता होगा। कर पाती है स्वयं अपना ही सामना हर दिन दर्पण में? बरसों पहले जब हम आपकी अवस्था में थे तो हमारे मन में भी यही विचार आते थे। तो धीरे धीरे हमने अपने इस निर्णय को अपना धर्म संगत बना लिया। कभी सुनैना ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध गांधार को एक अंधे व्यक्ति से विवाह कर बचाया था। हमने भी अपने राज्य को बचाया है, अपनी मातृभूमि को बचाया है। पहले तो कृष्ण भी बलिदान का सम्मान करते थे और आपने भी कटाक्ष कर दिया। हमारे इस त्याग को कायरता समझ, पर हमें संतोष है कि हमने अपने राज्य और परिवार के लिए कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए योगदान दिया है। आप भी तो वही कर रही हैं ना फूल? हमें क्षमा कर दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे हमने आपको कटु शब्द कहे। बुरे नहीं है वो, मन के अच्छे व्यक्ति हैं। हमने उनके व्यक्तित्व का अच्छा वाला भाग देखा है जो वो इस संसार से छिपा रहे हैं। हमने जो देखा है और सुना है हमारे लिए तो वही बहुत है इस जीवन। अस्वीकृति के बजाय सुख और संतोष को अगर चुनोगी तो जीवन में कम कष्ट होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसे चाहकर भी आप नहीं बदल सकती फूल। दूल्हे राजा शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर निकाह मुबारक के लिए जलवा अफरोज हो रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन,
वहां विराजमान हुई है। कन्या कहाँ है? वो हमारे यहाँ पहले विवाह में वर आता है, बाद में कन्या आती है शहंशाह। आ तो गए हैं हम। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी लेके आते हैं हम। ऐसी कड़ी सुरक्षा में भीतर जा पाना असंभव लग रहा है कुंवर प्रताप। यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सब के लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा। समय आ गया बेटी। क्षमा कर देना, अपने इस विवश बाप को क्षमा कर देना बेटी। आयशा, क्योंकि आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकवर, कुछ भी। आपके बिना हमें अपनी जिंदगी बेमानी सी लगने लगी, इसलिए आज बल्कि इसी लम्हे से हम आपके और आप हमारी। जो कुछ भी हमने अब तक हासिल किया है, उन सब से ज्यादा वक्त और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमें इसे हासिल करने में। हम पूजा आरंभ करें। शुरू किया जाए। स्वस्ति न इंद्रो विधसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताक्षर्यो। सुनिए, रुकिए सब लोग। फूलबाई सा अब मंडप पहुंच चुकी है। अब आरंभ होने वाला है उनका विवाह। क्या करे कुंवर प्रताप, यहाँ तो बहुत पहरा है। अब इनका ध्यान भटकाने की आवश्यकता है। हम हैं ना आपके लिए। राणा पूजा आप? अच्छा ठीक है, आप अपने भील साथियों से कहिए महल के पीछे जाकर पीछे से एक छद्म आक्रमण करें। ऐसे में कुछ मुगल सिपाहियों का ध्यान जो है उस ओर बटेगा और उसी समय का लाभ उठाकर महल में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद भी हमें संकट दिखाई दे रहा है आपके प्रवेश में कुंवर प्रताप।
नहीं नहीं चंद्रसेन जी, नहीं। जैसे हमारे भील साथी पीछे से आक्रमण करेंगे, सामने से आप लोग हैं ना हमारी सहायता करने के लिए। बस देखते रहिए कि मुगल सिपाही जो है हतप्रभ रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। युद्ध का सबसे सुनहरा नियम यही तो है कि जब शत्रु आपसे आक्रमण की अपेक्षा न करे और फिर देखिए विजय जो है आपकी ही होगी। यही सीखा है हमने उस मुगल से। साथियों, सब लोग महल के पीछे पहुंचो। स्वस्ति न इंद्रो विदशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताच्छर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददात् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम्। दक्षिण की दीवार पे हमला हुआ है, चलो मेरे साथ। चलो। हर हर महादेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम्। ओम उमा। दरवाजा खोला जाए। यदि हमें अपने अगले जन्म के बारे में तनिक भी पता होता कि मरने के बाद ही आएंगे आप, तो कब के मर जाते। चले फूल, शीघ्र चलिए। सैनिकों, पकड़ो इसे। आइए फूल, चलिए हमारे साथ। विवाह की बधाई है मुगल। हम जाने नहीं देंगे कुंवर प्रताप।
इस द्वार से आप बाहर नहीं जा पाएंगे। रोको दे फौरन, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। सिपाहियों, पकड़ो उसे। भीलों के कारण बच निकले वे, उन्होंने ही बचाया उसे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि भील उसका साथ दे कैसे रहे। कहाँ गए होंगे वो इस वक्त? एक ही जगह, जंगल, क्योंकि वहां कोई सरलता से नहीं जा सकता। जो भी वहां जाता है भील उसे मार देते हैं। मान सिंह जी, हमारे हर सिपाही को भेजिए वहां। हर कीमत पे चाहिए हमें वो दोनों। जी शहंशाह। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।